Hello, this is Vakil Afzal Olak and I'm going to explain how much it will cost to start Amazon FBA wholesale. So basically there are two main things which we need to take this step. Number one is Amazon Seller Central Account and number two is product to be sold. हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे one by one. First of all, let us discuss Amazon Seller Central Account. Amazon Seller Central अकाउंट दो टाइप्स का होता है. एक हम इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बोलते हैं और दूसरा प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट. इन दोनों में से हर एक में दो बिजनेस प्लान में से एक बिजनेस प्लान चूज करना होता है. एक को हम बोलते हैं बेसिक बिजनेस प्लान एंड और दूसरे को बोलते हैं प्रोफेशनल बिजनेस प्लान. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक बिजनेस प्लान एंड प्रोफेशनल बिजनेस प्लान? आपका अकाउंट जो भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे प्रोफेशनल हो, उसमें बिजनेस प्लान मैटर करता है. अगर आपका बेसिक बिजनेस प्लान है तो आपको पर यूनिट सोल्ड $0.99 पे करने होंगे. जितने यूनिट्स आप बेचेंगे उस हिसाब से 0.99 पर यूनिट आपने अमेज़ॉन को फ़ी पे करनी है. जो प्रोफेशनल बिजनेस प्लान है उसमें आपने पर यूनिट सेलिंग पे कुछ भी पे नहीं करना है. ओनली फिक्स्ड मंथली रेंटल पे करना है जो कि यूके में £30 है और बाकी मार्केट्स में डिफरेंट. तो अगर आपके पर मंथ सेलिंग कैपेसिटी जो है वो 30 यूनिट्स से ज़्यादा है तो आप प्रोफेशनल बिजनेस प्लान चूज़ कर लें. अगर आप न्यू हैं और आपको लगता है कि आपके एक मंथ में 30 यूनिट्स सेल नहीं होंगे तो आप बेसिक बिजनेस प्लान चूज़ कर लें ताकि आपको फ़ायदा रहे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड. It depends on us that which module we choose. There are two basic modules in Amazon. One is known as private label and the other one is known as wholesale. Private label क्या होता है और wholesale क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं. Private label, इसमें आप ओनर होते हैं प्रोडक्ट के. आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, Amazon में ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करते हैं और आप ही अकेले सेलर होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं. आप ही उसकी पीपीसी रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं. चाहे आप गूगल एड्स चलाना चाहें, इंस्टाग्राम एफबी पे आप एड्स लगाना चाहें या आप अमेज़ॉन पे पीपीसी रन करके अपनी प्रोडक्ट को आपने रैंकिंग करनी है. आप उस पर एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आएँ, इंटरनल ट्रैफिक लेके आएँ. यू आर द वन टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, टू रैंक योर प्रोडक्ट एंड यू आर द वन टू सी योर प्रोडक्ट इन द टॉप ऑफ अदर कंपेटिटर सेलर्स. और आप ही होंगे जो उसका प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे. आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रहा होगा और इसके लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी क्योंकि आपने ये सारा कुछ अपने आप करना है, खुद ब खुद करना है. किसी ने आपके लिए इस मॉड्यूल में कुछ नहीं करना है. और जो कुछ आप करेंगे यू विल ओन दैट ऑल द स्टफ व्हाट यू विल डू. ओके, अब बात करते हैं होलसेल की. इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को मी टू करना है. यानी कि अगर एक लिस्टिंग किसी एक सेलर ने बनाई है, वो सेल कर रहा है, उसने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया, 2 3 4 बंदे उसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो आप भी उसको सेल करना शुरू कर देंगे. इसको कहते हैं किसी भी लिस्टिंग को मी टू करना. होलसेल में मोस्टली लिस्टिंग को मी टू किया जाता है. मी टू करने के बाद आप उस बिज़नेस के अल्टीमेटली ओनर नहीं होंगे. आप उस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए पीपीसी या एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, बट आप शेयर ले रहे होंगे उस बिज़नेस में से. जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब जितने आप इन्वेंट्री भेजेंगे, वो इन्वेंट्री जब सेल होगी उसमें से आपको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा. जबकि वो उस बिज़नेस की ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी. ओनरशिप उसी के पास होगी जिसने उस लिस्टिंग को लिस्ट किया है. हाउ टू मेक अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक सेलर सेंट्रल अकाउंट और दूसरा प्रोडक्ट. पहले हमने बात की सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर और अब हम बात कर रहे हैं इसको अकाउंट को कैसे बनाया जाए. तो ये जो अकाउंट है ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का बनाया जाता है और वो डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है और मुख्तलिफ लोग उसको बनाते हैं. इसमें टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं. एक आम बंदा इसको नहीं बना सकता, इसलिए आपको चाहिए कि हायर अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर एंड गेट रेडी टू योर अकाउंट.
तो इसमें सबसे बेहतर और शॉर्टकट और आसान तरीका ये है कि जब तक आप सीखेंगे अपना अकाउंट बनाना, चूँकि वंस इन लाइफ टाइम होता है ये आपने बनाना, तो इसलिए इसको ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर हायर करें और उसके साथ आप अपनी डील करके जिस मार्केट में आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं उस मार्केट का अकाउंट ऑन टेक्निकल ट्रू बेसिस सही तरीके से बनवा लें। अगर आपको इस चीज़ में मज़ीद इस अकाउंट बनाने में आपको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में लिख दें या हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं, आपको मज़ीद हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आती है कॉस्ट की बात, जो मैंने शुरू में आपको बताई है कि इस अमेज़ॉन होलसेल FBA को स्टार्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट होगी। जब आपने अकाउंट बनवा लिया, आप एक अकाउंट सेलर सेंट्रल अकाउंट होल्ड करते हैं अमेज़ॉन का, उसके बाद आपने सिर्फ 10 यूनिट्स से स्टार्ट लेना है। मार्केट में हाई सेलिंग ब्रांड जो भी है उसके डिस्ट्रीब्यूटर, जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे 10 यूनिट्स आपने लेने हैं और उसकी गिवन जो लिस्ट है अमेज़ॉन पर उसको जाके मीटू करके आपने अपनी इन्वेंट्री भेज देनी है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 10 यूनिट्स एंड गो ग्रीन। यू हैव टू डू नथिंग, ओनली मेक योर सेलर सेंट्रल अकाउंट by hiring a professional agency, a professional service provider who will make your Amazon Seller Central account on your behalf on technical basis in the correct way. Then just choose one high selling brand, buy 10 units from this brand's registered distributor or wholesaler, and then ship them to Amazon warehouse and start this procedure. You are doing Amazon होलसेल FBA। जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने इस सारे प्रोसीजर में से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है। पहले आप एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स सेंड कर रहे थे, फिर आप 2 प्रोडक्ट के 10-10 यूनिट्स भेजना शुरू कर दें, ऐसे ही आप 3 प्रोडक्ट्स के 10-10 यूनिट भेजना शुरू कर दें। अगर आपके एक मंथ में 100 यूनिट्स भी सेल होते हैं, पर यूनिट $1 अगर आपका प्रॉफिट हो तो 100 यूनिट्स पर आपको $100 प्रॉफिट होगा। इसके लिए आपको क्या, आपकी कॉस्ट क्या होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? नथिंग। अकाउंट आप बना लेंगे, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, आपका एक एसेट है, आपके पास रहेगा। उस एसेट के बाद आपने जो इन्वेंट्री बाय की है वो ओनली 10 यूनिट्स, दैट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम अमेज़ॉन टू स्टार्ट FBA होलसेल एट अमेज़ॉन। आप 10 यूनिट्स बाई करें एक ब्रांड के, उनको सेल करना स्टार्ट करें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। असल बात क्या है, हम हिचकिचाते क्यों हैं, हम क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेव हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए। कहीं ये ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट करें और बाद में वो पता ही ना चले ये इन्वेस्टमेंट कहाँ गई है। तो 10 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मे बी $2 or $3 पर यूनिट आपकी कॉस्ट आएगी। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर करते हैं तो कितने यूनिट्स आपको पड़ेंगे? 10 into 3 $30 आपके 10 यूनिट्स की कॉस्ट होगी। बाकी आपकी इसकी प्रेप की और इतनी $30 आप मजीद लगा लें, 60 मे बी एंड $100 you will just start your 10 units, except then that your asset expenses, what you will have to do to create your asset, that is Amazon Seller Central account. Else than that you have to invest only price for 10 units. इसके साथ आप स्टार्ट करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। Thank you so much for watching and please do let me know your opinion, what you think about starting Amazon FBA wholesale. If there is any difficulty, please let me know in the comments. Thank you so much.